नहीं, एसेसरीज में कुछ सर प्लीज ना कर एसेसरीज में देखो 1,25,000 की एसेसरीज से 1 लाख की बात करिए। सर प्लीज देख लेना सर नहीं बाबू जी, हमारे हाथ में होता है तो हम करा देते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। 1,25,000 की थी, 1 लाख की इतना ही कर सकते हैं, इतने की देते हैं। जैसा कि आपने अभी ये छोटी सी ऑडियो क्लिप सुनी, आपको पता चला होगा कि इसमें कैसे एक मजबूर कस्टमर, कैसे एक जिद्दी सेल्स एग्जीक्यूटिव से ये गुहार लगा रहा है कि मुझे इतने लाख की एक्सेसरी मत दीजिए, मुझे इतने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ कम हो जाए तो कम कर लीजिए। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। और आज की इस वीडियो में मैं इसी गंभीर मुद्दे का पर्दाफाश करने वाला हूं, क्योंकि मैंने किया है एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसमें मैं बताऊंगा कैसे बड़े बड़े कार ब्रांड्स के शोरूम वाले या उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव कस्टमर को लूटते हैं और ब्रांड को इस बात की कहीं खबर तक भी नहीं होती। लोग अपने स्तर पर ही, शोरूम्स या सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने स्तर पर ही गाड़ियों को, कस्टमर्स को ज़बरदस्ती एक्सेसरीज लगवा के देते हैं, जिसको कस्टमर को अगर लेना है तो मजबूरन लगवाना पड़ता है। क्या आपकी नज़र में ये चीज़ सही है? मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको उस ऑडियो को, पूरी ऑडियो क्लिप को सुनाता हूं जो एज स्टिंग ऑपरेशन मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं किसी भी ब्रांड, उसके मॉडल या किसी शोरूम या किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम नहीं बताऊंगा और ना ही उसे मेरा डिफेम करने का कोई तर्क है। मेरा तर्क सिर्फ ये है कि बड़े बड़े ब्रांड्स को ये पता चले कि कस्टमर्स को क्या क्या झेलना पड़ता है आपकी गाड़ी लेने के लिए। तो पहले ऑडियो सुनते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। क्या सर? जो इंश्योरेंस आइटम बचेगा ना उसी में ही देख सकते हैं। नहीं, एसेसरीज में कुछ सर प्लीज ना कर देखो 1,25,000 की एसेसरीज से 1 लाख की बात करिए। सर प्लीज देख लेना सर नहीं बाबू जी, हमारे हाथ में होता है तो हम करा देते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। 1,25,000 की थी, 1 लाख की इतना ही कर सकते हैं, इतने की देते हैं। कितने होगा? होता तो मैं बोल देता हूँ, बाकी मैं देख लेता हूँ कितना क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब यही 70-80 करीब हो जाएगा। नहीं नहीं, इतना इतना नहीं हो पाएगा। देखो हाँ। आपकी हमने हुई थी जो बात हुई थी ना। हाँ। बाकी मैं लोन का देख लेता हूँ कितने की अमाउंट आई है, बता देता हाँ। हूँ फिर। ठीक है। और जैसे अभी बिना एसेसरीज के दोगे नहीं इसको ना? बिना एसेसरीज के और देखो कोई नहीं देगा, क्योंकि लास्ट साल की वेटिंग चलती है गाड़ी पे। हाँ। ठीक है। बाकी जो बचेगा मैं कोशिश कर सकता हूँ, कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं इतना करा दूँ। ठीक है, देखो सर जो ठीक है। होगा। ओके। तो अब जैसा कि आपने इस ऑडियो क्लिप में सुना कि कस्टमर कह रहा है कि जी मुझे 1 लाख की एक्सेसरी मत दीजिए, उससे थोड़ा बहुत अगर कम हो सके तो वो कम कर लीजिए। लेकिन वहाँ से जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो कह रहा है कि जी इस गाड़ी पे तो 1.25 लाख की एक्सेसरी थी, मैं तो भाईचारे में आपको 25,000 कम करके 1 लाख की ही दे रहा हूँ। देखिए कितना बड़ा दिल है उस सेल्स एग्जीक्यूटिव का। पहले तो मैं उस सेल्स एग्जीक्यूटिव को नमस्कार करता हूँ कि भैया आप इतने दयालु, इतने कृपालु कैसे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ये वीडियो मेरी आप तक पहुंचे तो। और दूसरी बात, क्या ये एथिकली सही है कि किसी इंसान को इतने बड़ी अमाउंट की एक्सेसरी दी जाए? देखिए, इंडिया में कार लेना एक बहुत ही बड़ा सपना होता है किसी भी फैमिली के लिए। जैसे इंसान घर लेता है, वैसे ही बहुत से लोगों का सपना होता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक कार लूं। अब कार लेने में जाता हूं मान लीजिए, और फर्ज कीजिए आपकी गाड़ी जो है वो 12 लाख रुपए की है, आपने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट की सेविंग ऑलरेडी कर रखी है और आपने सोचा कि मैं अप्लाई करूंगा कार लोन। तो मान के चलिए कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो आपको जो किस्त भरनी पड़ेगी वो होगी 5 साल में 22,000 रुपए के आसपास। और यही किस्त अगर आप देखें, 1 लाख की एक्सेसरी अब आपको ज़्यादा लेनी पड़ रही है, तो या तो आप किसी से उधार लीजिए 1 लाख रुपए, या फिर आप बैंक से पर्सनल लोन लीजिए जो कि आजकल 15% पे है, या फिर उस कार लोन में 1 लाख रुपए और बढ़ाइए एट द लास्ट मोमेंट, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है किसी भी इंसान के लिए जो ऑलरेडी 12-13 लाख रुपए खर्च रहा है, उसको 1 लाख रुपए और पुश करना कमर्शियल व्हीकल के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए ये बहुत ही बड़ी सरदर्दी है।
तो अगर उसको 1 लाख रुपए लोन लेना पड़ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी किस्त जो लगभग 22,700 रुपये 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से थी, अब वो 25,028 रुपये हो जाएगी 5 साल में। अर्थात वो गाड़ी उसे लगभग 1.5 लाख रुपए महंगी पड़ेगी, क्योंकि उसने 1 लाख की एक्सेसरी जबरन ली है, जिसका उसने कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये ब्याज भरा है। अब आप ही बताइए, क्या ये किसी भी एंगल से सही है? क्या ये किसी भी एंगल से एथिकल है, नैतिक है? जी बिल्कुल नहीं। हमारे देश में बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ी है। उनकी जो कुछ पर्टिकुलर कार्स हैं, उनका जो सेल्स फिगर है वो आसमान छूता है, और वो सिर्फ इसलिए है कि कस्टमर की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है उन पर्टिकुलर मॉडल्स के लिए। उन पर्टिकुलर मॉडल्स को पहली बात तो कंपनीज को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए जब आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, जिससे शोरूम्स या सेल्स एग्जीक्यूटिव कस्टमर का गलत फ़ायदा ना उठा पाए। अब आप एक और ये ऑडियो क्लिप सुनिए, जिसमें जो मेरा नोन था, मैंने उससे बात की है, अपने भाई के थ्रू बात करवाई है, मेरे भाई का नोन था, और उसने क्या क्या बातें बताई हैं। अच्छा, ये चीज मुझे बताओ, एक्सेसरीज क्यों लगाते हैं हम? मतलब कोई जब इसलिए लगाते हैं शोरूम वाले, क्योंकि भाई महीने की गाड़ी आती है 10 और बुकिंग लगती है 100। हाँ हर कस्टमर को गाड़ी देना पॉसिबल नहीं है। हाँ बिल्कुल। अगर किसी को अर्जेंट में चाहिए तो भाई ऐसे ही नहीं देते हैं शोरूम वाले। तो मतलब अपने कस्टमर का ही ये मजबूरी का फायदा उठाते हैं ना, यही रीजन हुआ? नहीं, ये बताऊँ क्या करते हैं। अगर कस्टमर कोई बुकिंग लगाता है हाँ तो 8 से 10 महीने में आती है, ठीक है। हाँ क्या ये है कि 8 से 10 महीने वेट करोगे तब गाड़ी मिलेगी आपको। हाँ लेकिन इसमें क्या है, इनके पास जल्दी गाड़ी आ जाती है 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। हाँ या किसी का लोन नहीं होता है, ठीक है। हाँ। तो उस केस में ये करते हैं ये चीजें अप्लाई। मतलब आती है या शोरूम वाले करते हैं, मुझे ये जानना है। शोरूम वाले करते हैं, शोरूम तरफ से तो फोर्स नहीं है ना कि जरूरी है नहीं जरूरी है। भाई कोई गाड़ी से मतलब और किसी चीज से मतलब नहीं है। अच्छा, वही चीज मैं जानना चाहता हूँ। हाँ। तो ये बताओ मुझे, जैसे कोई कस्टमर नहीं लेता है तभी दे देते हैं, या ये ऐसे भी तो होता है कि बीच बीच में काट भी लेते हैं? जैसे कस्टमर को बता दिया कि किसी ने बुकिंग डाली है, 10 महीने बता दिया, उसकी गाड़ी पहले आ गई, मान लो 8 महीने में आ गई, तो उसको 10 महीने बताया था। तो ऐसे भी तो काटते होंगे, 2 महीने पहले आ गई तो किसी को अर्जेंट है तो उसमें लगा के दे दिया। बिल्कुल भाई बिल्कुल, डेफिनेटली होता है, ऐसे ही होता है। हाँ, वही सारी चीजें, ये तो गलत है ना दोस्त। हाँ, भाई शोरूम वाले अपना प्रॉफिट देखते हैं ना यार, बात तो ये है। कोडिंग हम चलते हैं तो उनकी वेटिंग जायज है। हाँ वो अपनी वेटिंग पर गाड़ी निकाल दी आपकी, हाँ। लेकिन उससे पहले किसी और की गाड़ी आती है, कैंसिल होती है, तो बिल्कुल। वो तो शोरूम वालों का ही अपना जाके चाहेंगे ना वो तो। ये तो शोरूम ये बात करते हैं अब लाख की, जो मिनिमम होता है 40, मैक्सिमम 60, 10 40 से 60 हज़ार रुपए तक की एसेसरीज होनी जरूरी है। हाँ। लेकिन लाख रुपए ये कोई मायने नहीं रखता है, बहुत गलत है। अब आप इस ऑडियो में देखिए कि ये जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ये किसी दूसरे शोरूम का सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेम उसी ब्रांड का। उसका कहना है कि जी 50-60 हज़ार रुपए की एक्सेसरी तक तो ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपए तो बहुत ही गलत है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 50-60 हज़ार रुपए भी क्यों? अब आप ही बताइए कि जब आप कोई गाड़ी बुक करने जाते हैं तो उसका कोई ऑनलाइन ट्रैकर होता है क्या कि भैया आपकी गाड़ी बोली जी 10 महीने की वेटिंग है? हो सकता है वो गाड़ी आपको 10 महीने बाद भी दे दे, क्योंकि जो आपकी गाड़ी आई और कोई कस्टमर आपसे ज़्यादा पे करने को तैयार है, या वो कह रहा है कि जी मैं तो 1.5 लाख की एक्सेसरी ले लूँगा, पता चला आपकी गाड़ी आई बैठी है और वो उस कस्टमर को दे दी गई, और आपको कह दिया सर आपको 1 हफ्ते और इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऐसा ट्रैकर तो है नहीं। तो मेरा बड़े बड़े ब्रांड से ये अनुरोध है कि आप ऐसा कोई ऑनलाइन ट्रैकर या कोई ऐसी ऑनलाइन स्लिप जनरेट करें, जिससे कस्टमर्स को ये एश्योरेंस रहे कि जी हाँ, मुझे ये गाड़ी इस तारीख तक मिल जाएगी। ये आप लोगों के लिए करना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी आफ्टर सेल्स टीम होती है, मार्केटिंग एंड सेल्स की टीम होती है, दुनिया भर के लोग होते हैं जो चाहें तो ये कर सकते हैं, और आपके पास इतनी संपत्ति, इतना पैसा है कि आप इसे चाहें तो एक ऑनलाइन ट्रैकर के थ्रू भी चला सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करता है इस समय, कि मैं गया और मुझे बता दिया जी 10 महीने की वेटिंग है
और अगले ही दिन मुझे कह दिया कि 60,000 की एक्सेसरी आप अगर ले लेते हैं तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। इतने कैंसलेशन कहाँ हो रहे हैं मुझे ये बता दो आप लोग अगर इस तरीके से नहीं सोचोगे कस्टमर्स के बारे में तो कस्टमर आगे चल के पिसता ही चला जाएगा। तो मेरा आप सभी बड़े ब्रांड से ये अनुरोध है कि इस चीज़ को बंद करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल अनैतिक है, अनएथिकल है और किसी भी इंसान को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कि वो एक्सेसरी ले आपके यहाँ से। अगर उसको समझ आता है तो वो एक्सेसरी ले, अगर उसको नहीं समझ आता है तो वो ना ले। ये चीज़ें आप लोगों को आपके शोरूम्स, आपके एग्जीक्यूटिव्स के अंदर डालनी पड़ेंगी कि भैया यू कैन नॉट फोर्स योर कस्टमर टू बाय एक्सेसरीज। उसको नहीं चाहिए अलॉय व्हील तो वो क्यों ले। अब जिस कस्टमर की मैं बात कर रहा था, आप ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट उसने, ये फ़ोटो मुझे भेजी है जो शोरूम की तरफ से उसे गई थी। आप इसमें बताइए, उसको ये गाड़ी कमर्शियल चलानी है, टैक्सी में चलानी है, उसको 40,000 के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। क्यों चाहिए उसे 40,000 के अलॉय व्हील्स? क्यों चाहिए उसे ये फ्लोर मैट्स और ये वो? जितने के आप फ्लोर मैट्स दे रहे हो उतने में जाके वो बाहर से बढ़िया 5D 7D फ्लोर मैट्स लगवा लेगा। क्यों चाहिए उसे फालतू की ऐसी चीज़ें? इसका आप दाम 2,000 लगा रहे हो, बाहर वो 1,000 में मिल जाएगी। डोर वाइज़र ये वो, क्यों आप ज़बरदस्ती करोगे किसी कस्टमर के साथ कि नहीं आपको ये लेना ही है? ये किस एंगल से, किस हिसाब से सही है, आप मुझे ये बता दीजिए। और आप लोग अगर कस्टमर हैं और आप लोग इसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप लोगों के साथ हमेशा ये होता रहेगा। मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि अगर ये मुद्दा आज हमने नहीं उठाया तो आगे चल के हो सकता है जहां इस बंदे को आज 1 लाख की एक्सेसरी लेनी पड़ी है ना, वहां आपको 2 लाख की एक्सेसरी लेनी पड़े। इस बारे में सोचिए। आप लोग सिर्फ इसलिए कि ये ब्रांड है और इसके पास ही ये ऑप्शन अवेलेबल है तो हमें ये गाड़ी चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल लीजिए, आपका हक है, लेकिन थोड़ा लड़ना क्या गलत है? थोड़े क्रॉस क्वेश्चनिंग्स गलत हैं क्या? आपका ये पूछना जायज़ नहीं है कि आप मुझे एरिया के सेल्स मैनेजर से बात करवा दीजिए कि एक्सेसरी लेनी ही है? कीजिए इनकी कॉल रिकॉर्डिंग, कहीं से भी गलत नहीं है। अगर कोर्ट कहता है कि कॉल रिकॉर्डिंग गलत है तो ये चीज़ कहाँ सही है आप मुझे बताइए। किसी गलत चीज़ का पर्दाफाश किया जा रहा है तो वो किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कि गलत है। तो मेरी आप सभी से विनती है, अनुरोध है, जितने भी हमारे कस्टमर भाई हैं, कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए जिससे कोई और लुटने से बचे। इसमें किसी ब्रांड की गलती नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। आपने कॉल रिकॉर्डिंग में भी सुना होगा, जो दूसरी कॉल रिकॉर्डिंग, किसी ब्रांड की गलती नहीं है। गलतियां होती हैं शोरूम की, जो मोटा मार्जिन ऑलरेडी कार पे ले रहे होते हैं, उसके बाद एक्सेसरीज पे उनको मोटा मार्जिन मिलता है जिससे उनका बढ़िया काम चलता है। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे रिव्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऑटो ब्लॉगर्स हैं जिनको ये चीज़ें पता हैं, वो जानते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते। उनकी भी मजबूरियां हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मुझे कहा जाता है आप अगर मेरे शोरूम पे आ रहे हैं तो मेरी गाड़ी की बुराई मत कीजिएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इस चैनल की टैग लाइन ही है अनबायस्ड ऑलवेज। वीडियोस आने में देरी हो सकती है लेकिन जब भी आएगी कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करके जाएगी। तो अगर आपको ये प्रयास मेरा पसंद आया हो तो फिर से एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए। आपके क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर हो सके तो आपके अपने YouTube चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके जाइए। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।